प्रतिनिधि आपके विधायक प्रदेश के विकास को गति देने का प्रयास करते हैं। हमारे विधानमंडल दल के नेता राजपाल बालियान जी के आवास पे हम लोग सम्मिलित हैं और यहाँ मैं मानता हूँ कि दल के सबसे पक्के जो समर्थक हैं, मतदाता कार्यकर्ता हैं, निजी तौर पे शुभचिंतक हैं, भाई थोड़ा सा हो जाए यार दोस्त, जो बैठते हैं, चर्चा करते हैं, जो हो जाए यार मेरे भाइयों को, आगे की चिंताएं करते हैं, सुझाव देते हैं, सब लोग आए हुए क्षेत्र के सारे मौजूद लोग और बहुत ही अल्प समय में आयोजन हुआ। राजपाल जी भी तनाव में है, गहरी जगह छोटी है, व्यवस्था बनाओ। अब कहा जब लोग इतने तो व्यवस्था क्या बनाएंगे, या तो अपना घेर बड़ा कर लो। खैर आपके आशीर्वाद से इनको बहुत सम्मान मिलता है। चौधरी अजीत सिंह जी के तरीके मैं भी इन पे विश्वास करता हूँ। हमारे सारे विधायक इनका सहयोग करते और हमारे प्रदेश में मंत्री भी यहाँ मौजूद हैं। ये स्वाभाविक है कि लोकदल का कार्यकर्ता जिसे फूल तो कभी मिले नहीं, कांटे ही कांटे मिले हैं, जीवन ही कांटों का है। हाथों में चोट लगती, पाँव में चोट लगती, ये किसानी इसका नाम है। दिल पे भी चोट लगती है, जब मंडी जाते हो तब चोट लगती है, फसल खराब हो तब चोट लगती है, बच्चों को नौकरी ना मिले तब चोट लगती है, गुर्बत की चोट लगती है। तो हम तो ऐश और आराम की जिंदगी के आदी नहीं। तो स्वाभाविक है कि जब व्यवस्था में थोड़ा भी मौका मिलता है लोकदल के किसी नुमाइंदे को, तो हमें भी समझ में नहीं आता क्या करें। और हमारा कार्यकर्ता भी थोड़ा पीछे से जाता है, वो लड़ाई लड़ना जानता है, सवाल पूछना जानता है, आलोचना करना जानता है, अपनी बात कहना जानता है। बात मनवाना वो दूसरी कला है, बात बनानी जो पक्की जमीन पे उतर जाए, योजना बन जाए, वो दूसरा अनुभव है। चौधरी चरण सिंह को वो बहुत अनुभव था। वे तकनीकी और बारीकी पहलुओं पे नजर रखते थे, पढ़ते थे। चौधरी अजीत सिंह जी 4:30 बजे सुबह उठ के सैर करके सारे दुनिया के अखबार और खबर पढ़ते थे। मुझे कोई पर्ची या किताब देते थे, कोई बात नहीं, मेरी आवाज तो जा रही है। और इस अध्ययन विचार के बाद भी जब उनके पास कोई सत्ता की बागडोर मिलती थी उनके हाथों में, वो काम करते। तो एक तो हमारे कार्यकर्ताओं को जब हम सड़क पे रहते हैं हमारी शैली होती है। आज हम सरकार में हैं, हमारी क्या शैली हो कि इज्जत भी बनी रहे और काम भी हो जाए। ये दोनों काम हमें करने हैं। हमारे प्रतिनिधियों पे भी बहुत भारी दबाव रहता है। ये भी मैं जब इनको मिलता हूँ मुझे देख के तो मुस्कुरा लेते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ इन पे बहुत भारी प्रेशर है कि अब हमें थोड़ा सा इतना सा मौका मिला है और काम हमें इतने लोगों के लिए करना है। तो यही लोकतंत्र है। ये कोई बुरा मानने की बात नहीं है। ये जनता का दबाव इसी तरीके से लोकदल के जनप्रतिनिधियों पे, मुझ पे बना रहे और उसमें हम लोग काम करें, आपके कहने पे काम करें, आपके नक्शे कदम पे चलें, आपके दर्द को समझें, आपके दुख दर्द में शामिल हो। अगर हम लोगों की यही शैली रहेगी तो आज जो हमारी पार्टी का अस्तित्व है वो बढ़ के, जो कभी चौधरी अजीत सिंह जी से भी पहले चौधरी चरण सिंह के समय आपके दल का अस्तित्व था, हम दोबारा हासिल करेंगे। आपको खुशी होगी जानकर कल मैं चंडीगढ़ था। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, हरियाणा और पंजाब दोनों की सदारक, दोनों के राज्यों के नेता, वहीं आवागमन उनका, वहीं राजनीतिक गतिविधि खूब रहती है। और मैं एयरपोर्ट पे था, वहां शहीद भगत सिंह की मूर्ति पे जो है अपने पुष्पांजलि करके बहुत मुझे खुशी हुई कि वहां आपके दल के पंजाब तक के लोग, दूर दूर के जिले के लोग आए
जो किसान के नेता रहे उन्होंने दल को ज्वाइन किया। मैं आपको और खुशी होगी ये बताना चाहता हूं कि आपके दल की इकाई हाल में उड़ीसा में भी स्थापित हुई। उड़ीसा में भी प्रदेश का ध्वज बन गया। पिछले दिनों राजस्थान में जयपुर में एक अच्छा अधिवेशन हमने किया। आपने सबने इस क्षेत्र के लोग भी गए होंगे, भरतपुर चुनाव में गए, दोबारा आपने जितवाया सारी परिस्थितियों के बाद। तो वहाँ राजस्थान में भी विधायक है, वहाँ भी लोगों की रुचि है। और मैंने देखा है, झुंझुनू जाओ, सीकर जाओ, किसी भी समाज में चले जाओ, घर में जाके देखोगे अभी भी चौधरी चरण सिंह की तस्वीर आपको वहां मिलेगी। वही कहानी पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में चुनाव चल रहे हैं। हम लोग वहां चुनाव भले ना लड़ रहे हो, लेकिन चाहे वो मधुबनी हो, चाहे पटना का गांधी मैदान हो, आज भी चौधरी चरण सिंह की आवाज के उकार और उनकी पहचान लोगों के दिलों में चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी। क्या रहे कि इन लोगों को हम एहसास करें कि हम इनके बीच में मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए मैं अपने दल की बैठक लूंगा, नेताओं से मशवरा करूंगा। मेरे समझ से 2 अक्टूबर गांधी जयंती से लेकर 31 अक्टूबर सरदार पटेल जयंती, ये महत्वपूर्ण राष्ट्र की तारीख है जो हमारे देश के इतिहास में दर्ज हैं, लोगों के मन में उतरी हुई हैं। दोनों ऐसे नेता थे जो चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान करते थे, आज भी हम सब लोग करते हैं। तो इस 2 तारीख को चुनते हुए पूरे महीने का एक अभियान एकता यात्रा के नाम से उत्तर प्रदेश में भी और दूसरे राज्यों में भी, अगर आप मुझे अनुमति दें और आशीर्वाद दें और ताकत दें, तो हम लोग एक विशेष अभियान चलाएं। आप राजी हो? क्योंकि जब लोगों के बीच जाते हो बहुत कुछ मिलता है। तो इसकी बैठक सभी विधायकगण जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, प्रदेश के नेताओं को मैं जल्दी बुला के बैठक करके हम इसकी कोई ढीले नहीं, मजबूत मुस्तैद। मैं अभी साटू से आ रहा हूँ। साटू में एक विशेष निर्माण हुआ खेल का, आपको मालूम है, बड़ा एक बहुत बड़ी जमीन थी, उसे भी सुरक्षित रखने का एक प्रयास है। बाउंड्री वॉल बन गया। आने वाले समय में वहाँ लाइट लगेंगी, खेल के वहाँ सुविधा मिलेगी। वॉलीबॉल, कबड्डी और क्रिकेट को उन्होंने चिन्हित किया है। तो मैं और 2 करोड़ रुपए वहाँ लगाने जा रहा हूँ। आपके एक कौशल विशेष प्रशिक्षण केंद्र जैसा छपरौली में खुला है। हमारे यहाँ कौन सा काम खरड़ गाँव, जानकारी है, किसान इंटर कॉलेज खरड़ में NSDC उसी तर्ज पे एक विशेष प्रशिक्षण केंद्र 1 करोड़ की लागत से वहाँ मुझे लगता है 4-5 महीने में ये व्यवस्था बन जाएगी और उसके उद्घाटन पे भी मैं आऊंगा, आप सबसे मिलूंगा। तो पहले कभी ग्रामीण क्षेत्रों में ये सुविधाएं नहीं थी और व्यापक तौर से निवेश करने की जरूरत है, सुधार करने की जरूरत है। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए कोई साई का सेंटर नहीं है। एकमात्र सेंटर लखनऊ में है। तो जितने खिलाड़ी आज मिले हैं, कोई प्रैक्टिस करना चाहता है तो या तो हरियाणा जाएगा या वो लखनऊ साई सेंटर जाएगा। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री को भी मैं अपना मशवरा दे चुका हूँ। राज्य सरकार पे भी ये बात पहुंची है, वो भी इसके लिए तत्पर हैं। केंद्र की SI की विशेष टीम ने आके अवलोकन भी किया है 2-3 जगह का और उन्होंने सर्वे करने के बाद कुछ जानकारियां राज्य सरकार से मांगी। ये सारी बातें मैं आपको बिल्कुल खुली तौर से बता रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम ये चीजें कागज से जमीन तक पहुंचने में कितनी देर लगेगी, लेकिन ये सारी योजनाएं हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जिसका नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन जो यहाँ पढ़े लिखे नौजवान हैं उन समझते हैं। जो हायर एजुकेशन की कुछ संस्थानें हैं, उनकी पूरे क्षेत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कमी है और शुरू से ही रही है। तो उस ओर भी, क्योंकि मैं हालांकि स्कूल का डिपार्टमेंट देखता हूं, लेकिन शिक्षा विभाग में मुझे जिम्मेदारी है और केंद्र सरकार में सब सर्वोच्च स्तर पे जो शीर्ष नेतृत्व है उन तक मैं बात पहुंचा चुका हूं कि किसानों की धरती है, ये यहाँ एक औद्योगिकरण की भी जरूरत है और यहाँ शिक्षा के जगत में एक नए प्रयोग की जरूरत है, ताकि आने वाले किसान की पीढ़ियां देश के मुख्य धारा में अपनी जगह बना सके। तो ये सब प्रयास होंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। मुझे मेरी कोई तैयारी नहीं थी, मैं नहीं जानता था कि यहाँ
भोजन के बाद या भोजन के पहले बात रखनी भी पड़ेगी। भाषण और राशन अलग अलग होता है। अमर रहे, अमर रहे। तेजपाल जी की आदत है। जिंदाबाद। आप यूं करोगे मैं आपका नाम आगे से नाम ले लूंगा। और इस क्षेत्र का जो मैं जानता हूं एकमात्र जो सबसे बड़ा मुद्दा है, समझ गए क्या है? वो भी हम सबके लिए एक बड़ा इशू है। और मैं जानता हूँ राज्यपाल जी हो, हमारा कोई विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री, क्योंकि राज्य स्तर की बात है, केंद्र सरकार तो FRP बढ़ा रही है खूब, और जो मिनिमम सेलिंग प्राइस शुगर की और एक्सपोर्ट का प्रबंधन चीनी का, जिस पे कुछ प्रतिबंध लगे थे, हाल के दिनों में मैं केंद्र सरकार में उनकी बात रखी है। मुझे उम्मीद है केंद्र सरकार किसान के हितों में उस पर निर्णय लेगी। आप सबको जानकारी होनी चाहिए कि इंडिया और यूनाइटेड किंगडम का जो हमारे मट्टू मियां का नाती जो है पोता जा रहा है यूके में, एक विशेष करार हुआ बिना किसी शुल्क के अब दोनों देशों में व्यापार हो। ये बहुत बड़ा अवसर है उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए, आगरा के लेदर मैन्युफैक्चरिंग शू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए, उत्तर प्रदेश के कुटीर उद्योग के लिए, मेरठ के स्पोर्ट्स बोर्ड इंडस्ट्री के लिए एक बेहतरीन अवसर है। आज के समय में आप देख रहे हो दुनिया में सारी चीजें बदल रही हैं। देशों के बीच में जो रिश्ते पहले जहाँ अच्छे थे, मधुर लगते थे, वहाँ खटास पैदा। सभी देश अंदरूनी तौर पे देख रहे हैं कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कैसे करें, अपने क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा कैसे दें, हमारे यहाँ ग्राहक अपने यहाँ के जो उत्पाद है उनको खरीदे, उसके लिए प्रधानमंत्री भी प्रेरित करते हैं। साथ ही EFTA जो यूरोप के 4 देश है उनके साथ भारत का करार हुआ। यूरोपियन यूनियन के साथ भी ट्रेड डील की बातचीत चल रही है। पूरा यूरोपियन कमीशन भारत आया था लगभग 4 महीने पहले, एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, मैं भी उस बैठक में मौजूद था और वहाँ बातें काफी आगे तक पहुंची हैं। मैं विश्वास कर सकता हूँ कि व्यापार के क्षेत्र में ये देश जरूर तरक्की करेगा और मजबूती हासिल करेगा। अभी हम 4थे नंबर पे हैं, दुनिया में 3रे स्थान पे देश की अर्थव्यवस्था पहुंचेगी। और देश में आबादी बहुत है, देश में अभी भी अमीर और गरीब के बीच में बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन जैसे देश की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा, हमारा कद बढ़ेगा दुनिया में, उसका लाभ गांवों के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को भी निश्चित मिलना है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत झुकने वाला नहीं देश। प्रधानमंत्री जी ने 2 टूक कहा है, वो आपके दिल की बात कही कि किसी का दबाव मैं सहन कर लूंगा, लेकिन देश के किसान के लिए, देश के मछुआरे के लिए, देश के कारीगर के हित से हम लोग समझौता नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूं कि इससे कोई बड़ी बात है, तो इस बात से हमें हिम्मत लेनी चाहिए कि हमारी बातें वहां तक हैं, नजर है, मुजफ्फरनगर के खेत खलियान में नजर है, यहाँ की किसानी करने वाले, मजदूरी करने वाले हमारे मेहनत कश किसान और मजदूर पे नजर है। और यही लोकदल का एजेंडा है, यही लोकदल का मतदाता, ये लोकदल का वोटर और समझदार। तो इशारा कर दिया खूब, इससे ज्यादा मेरी बंदिश है, मैं नहीं कह सकता। मैं जो कुछ हूँ आपके लिए हूँ, सीधी 2 टूक बात कह रहा हूँ। जब आप कह दोगे जैसा आपको लगेगा वैसा ही निर्णय लेता आया हूँ, वैसा ही निर्णय लूंगा। धन्यवाद। इतना सा मौका मिला है और काम हमें इतने लोगों के लिए करना है, तो यही लोकतंत्र है। ये कोई बुरा मानने की बात नहीं है, ये जनता का